इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय सेठ श्री छिदामी लाल जी जैन की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती कमल रानी जैन एवं समस्त परिवार, निवासी बमहौरी, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश। प्रश्नोत्तर रत्न मालिका में चौथे नंबर का श्लोक प्रारंभ हो रहा है। आचार्य महाराज प्रश्न भी कर रहे हैं और उत्तर भी दे रहे हैं। अब प्रश्न है, त्वरितम किम कर्तव्यम। क्या प्रश्न है? त्वरितम किम कर्तव्यम, शीघ्र करने योग्य कार्य क्या है? प्रश्न महत्वपूर्ण है कि शीघ्र ही करने योग्य कार्य क्या है। अब देखो, चूंकि नीति ग्रंथ चल रहा है, धर्म और परमार्थ की बात कही जा रही है, तो इसका उत्तर अलग आएगा। अगर यही प्रश्न किसी और से पूछा जाए जिसके लक्ष्य दूसरे हैं, संस्कारवान नहीं है, चोरी चमारी में लगा है, नास्तिक है, और उससे पूछें कि त्वरितम किम कर्तव्यम, शीघ्र करने योग्य कार्य क्या है, तो वो अपनी भूमिका के अनुसार उत्तर देगा। असंयमी असंयम के रूप में उत्तर दे सकता है, संयमी संयम के रूप में उत्तर दे सकता है। आचार्य महाराज ने परमार्थ अर्थात कल्याण को ध्यान में रख करके प्रश्न किया है। मनुष्य जन्म के लिए, मनुष्य पर्याय के लिए सार्थक बनाने को ये प्रश्न किया है, तो उत्तर भी वैसा ही आएगा। त्वरितम किम कर्तव्यम, उत्तर है विदुषाम संसार संतति छेदः। विद्वानों को चाहिए कोई अपने संसार की परंपरा का विच्छेद कर दें। संसार की परंपरा का विच्छेद तो करें, लेकिन किन के लिए कहा कि करें? विद्वानों के लिए। अज्ञानी प्राणी का भी संसार विच्छेद होना चाहिए, मूर्खों का भी कल्याण होना चाहिए, वो तो बात है। लेकिन अभी तो विद्वानों के सामने प्रश्न किया जा रहा है। जो अपने आप को विद्वान मानते हैं, उन विद्वानों को चाहिए कि संसार की परंपरा का विच्छेद शीघ्र कर दें, ज्यादा समय ना लगाएं। अब पहली बात तो ये कि विद्वान किसे कहें? विद्वान किसे कहें? जो ज्ञानवान होता है वो विद्वान माना जाता है। अब ज्ञान की परिभाषा क्या बनाएं? जिसको बहुत सारे ग्रंथ याद हो गए, बहुत सारी परिभाषाएं याद हो गई, जो बात बात में ग्रंथों के हवाला देता है, उनको विद्वान माने। प्रथमतः उन्हें विद्वान तो माना ही जाता है, लेकिन आचार्य महाराज कहते हैं कि ऐसे विद्वान केवल पंडित बन करके रह जाते हैं। अगर उनके मन में संसार का डर नहीं है तो, अगर उनके मन में आत्म कल्याण करने की गहरी रुचि नहीं है तो, वो विद्वता के नाम पर पंडितियाई करने में लगे रहते हैं। इसीलिए पंडित और विद्वानों में भी अंतर कर दिया जाता है। विद्वान वो है
जिससे ग्रंथ भले ही ज़्यादा याद ना हो, गाथाओं की परिभाषाएं व्याख्याएं भी ज़्यादा ना कर पाए, लेकिन शरीर और आत्मा के भेद ज्ञान को जानता है। शरीर जड़ है, पर है, आत्मा ज्ञानवान है, चेतन है, मेरी है, ऐसे भेद ज्ञान का अनुभव करता है। ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभ सम उसका ज्यादा भले ही ना हो, लेकिन पाप भीरु है, संसार से डरता है, संसार के कारणों से बचता है, उसे हम विद्वान मानेंगे। और ऐसे विद्वान को चाहिए कि वह शीघ्र अपने संसार की परंपरा का विच्छेद कर दे। चार गतियों में भ्रमण करने का नाम संसार है। संसार में चारों गतियां आ जाती हैं, नरक, त्रियंच, देव और मनुष्य। चारों गतियों में ये जीव परिभ्रमण करते हुए पंच परावर्तन कर रहा है। क्या कर रहा है? पंच परावर्तन कर रहा है। द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन, भव परिवर्तन और भाव परिवर्तन। पंच परावर्तन कर रहा है, अनादि से कर रहा है, कोई और छोर नहीं है। जीव शरीर को धारण करता है, पर्याय समाप्त होती है, जीव समाप्त नहीं होता। जीव नई पर्याय को धारण कर लेता है, संसार की चार गतियों में भ्रमण करता रहता है, नए नए शरीर धारण करता रहता है। आयु कर्म पूरा होने पर पुराने पुराने शरीर छोड़ता रहता है। संसार इस जीव का कब से चल रहा है कोई पता नहीं, कब तक चलेगा ये भी कुछ कहा नहीं जा सकता। भगवान ने यदि केवल अज्ञान से कुछ कह दिया तो फिर भी समझ लो कि तुम भगवान के ज्ञान में आ गए। ज्ञान में तो सभी आ रहे हैं, पर तुम्हारे भाव सीमित हैं तो बता दिए। अभव्य जीव है, अनादि से भटक रहा है, भटकता रहेगा। कब तक भटकता रहेगा? अनंतानंत काल तक भटकता रहेगा। अनादि से भटक रहा है, अनंतानंत काल तक भटकता, अभव्य है, मोक्ष तो कभी होना नहीं। संसार में चारों गतियों में भ्रमण कर रहा है। ऐसे परिभ्रमण से छुटकारा भव्य आत्मा को मिलता है, लेकिन तभी छुटकारा मिलेगा जब भव्यात्मा को रत्नात्रय का योग बने। किसका योग बने? रत्नात्रय का योग बने। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की परिणति आए, तब प्रवाह की परंपरा टूटेगी। अनादि प्रवाह है। अनादि प्रवाह में अगर जीव को सम्यक दर्शन हो गया तो प्रवाह उसका थमेगा, रुकेगा। अर्धपुद्गल परावर्तन काल में मोक्ष जाएगा, लेकिन सम्यक दर्शन हो तो। सम्यक दर्शन सुलभ थोड़ी है, दुर्लभ है। ऐसे सम्यक दर्शन को पाने से जीव का प्रवाह फिर भटकने का, संसार में भ्रमण करने का सीमित हो जाता है। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे कि विद्वानों को चाहिए
कोई अपने संसार की परंपरा का शीघ्र ही विच्छेद कर दें, विच्छेद कर दें, परंपरा नष्ट कर दें। परंपरा को नष्ट करने का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। भगवान की कृपा हो जाएगी तो हमें मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा नहीं। भगवान नाराज हो गए इसलिए नरक में भेज दिया, ऐसा नहीं। भगवान ना किसी से नाराज होते हैं और न किसी पर प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होना और नाराज होना भी ये एक तरह से संसार का परिचायक है। अच्छा लगता हो दूसरे को बात अलग है, लेकिन जो नाराज हो रहा है और जो प्रसन्न हो रहा है वह अभी मुक्त होने वाला नहीं है, अभी मुक्त नहीं होगा। महाराज हैं सो नाराज नहीं, और नाराज हैं सो महाराज नहीं। कितना छोटा सा सूत्र है। क्या कहा? महाराज हैं सो नाराज नहीं, और नाराज हैं सो महाराज नहीं। आचार्य हाइकू में कहते हैं, राजी न होना राजी न होना नाराज सा लगता। क्या? राजी न होना नाराज सा लगता, नाराज नहीं। नाराज सा तो लगता है लेकिन नाराज नहीं। राजी ना होना, आपने कुछ कहा, आपके भावों से हम सहमत नहीं है, तो सहमत यदि हम नहीं है तो हम आपसे नाराज हैं, ऐसा थोड़ी है। आप नाराज है ऐसा मान के चल रहे कि नाराज है, ये बात अलग है, लेकिन नाराज नहीं। कितना प्यारा हाइकू लिखा गुरुवर ने। राजी न होना नाराज सा लगता, नाराज नहीं। नाराज है सो महाराज नहीं, और महाराज है सो नाराज नहीं। अब ऐसे ज्ञानी संसार की परंपरा का विच्छेद करते हैं। विच्छेद जल्दी नहीं होता। लकड़ी काटी है कभी तुम लोगों ने? क्यों लकड़ी काटी है? लकड़ी रखी, कुल्हाड़ी ली, और कड़क है लकड़ी तो असर ही नहीं पड़ता। धीरे धीरे लगे रहते हैं, थोड़ा सा निकला, फिर थोड़ा निकला, फिर थोड़ा निकला, फिर थोड़ा निकला, निकलते निकलते फिर गहरापन आने लगता है, लकड़ी कटने लगती है, और लकड़ी कटते कटते जब उसको लगता है कि हाँ, फिर इस तरफ से थोड़ा सा पलट के उस तरफ से भी करता है, दोनों तरफ से लकड़ी को काटता है, और जब बिल्कुल छोटी सी बीच में बारीक सी बस्ती है, अच्छा निशाना साध करके जोर से लकड़ी दो टुकड़े हो जाती है। एक घाव दो टुकड़ा। अंतिम घाव में लकड़ी कटी है, लेकिन अंतिम घाव के लिए सहयोगी ये सारे घाव बने हैं। पहले घाव से लकड़ी कटना शुरू हो गई, लेकिन रिजल्ट आखिरी घाव में आया। करो करो करो, करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, लगे रहो लगे रहो लगे रहो। करत करत अभ्यास के देते तो जाओ, करते तो जाओ,
रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। क्या? रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। मेहनत करो और जल्दी सफलता पाने की आकुलता मत करो। सफलता मिलेगी, लेकिन सफलता मिलने में थोड़ा समय तो लगेगा, समय लगाना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि पहला कदम रखा और मंजिल आ गई। कोई लिफ्ट थोड़ी यहां पर कि लिफ्ट में आप खड़े हुए और खर्र 10वीं मंजिल पर पहुंच गए। पांव पांव सीढ़ियां चढ़ना पड़ेंगी। मोक्ष मार्ग है। एक एक कदम आगे बढ़ाते चलो, एक एक कदम आगे बढ़ाते चलो। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। क्या? कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है धर्म की, धर्म पर लुटाए जा। क्या? ये जिंदगी है धर्म की, धर्म पर लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। क्या बात है। कदम कदम बढ़ाओ, चेहरे पर प्रसन्नता रहे, मन में उत्साह रहे। बस बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। हजारों लोगों बीत रागता पाने को। क्या? बढ़ते चलो, हजारों लोगों बीत रागता पाने को। धर्म का दरबार है, राम नाम की लूट है। क्या? किसकी लूट है? राम नाम की लूट है। लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगो, प्राण जाएंगे छूट। जो जितना आगे बढ़ जाए, जो जितना लाभ ले ले, उसका भाग्य, उसका पुरुषार्थ है। संसार की परंपरा का विच्छेद करना भी आसान नहीं है। तुम सोचो कि हम लकड़ी में पहली कुल्हाड़ी मारें और लकड़ी कट जाए। हाँ, अब लकड़ी वैसी हो तो एक घाव में भी कट सकती है, एक घाव में भी कट सकती है, और नहीं कटे तो 100-200 घाव में भी ना कटे। तुम्हारे कर्मों की स्थिति कैसी रह गई है उस पर निर्भर करता है। कर्म क्षीणता की स्थिति में आ गए, तुम्हारा पुरुषार्थ त्वरित काम कर जाएगा। भरत चक्रवर्ती को केवल अज्ञान हो गया, जरा सा समय लगा। बाहुबली को 1 साल लग गए, आदिनाथ को 1000 वर्ष लग गए। इसमें किसका दोष? किसी का नहीं। कर्मों की स्थिति, कर्मों की स्थिति जिस तरह की हो, आपका पुरुषार्थ उस तरह से सफल होता है। यहां पर प्रश्न उठाया गया कि त्वरितम किम कर्तव्यम, शीघ्र क्या करना चाहिए? उत्तर दिया गया, विदुषाम संसार संतति छेदः। विद्वानों को चाहिए कि वो अपने संसार की परंपरा का विच्छेद कर दें। हाँ, दुनिया के काम विद्वान करे और संसार की परंपरा का छेदन ना करे तो विद्वान काहे का। और कुछ काम ना भी कर पाए पर संसार की परंपरा को नष्ट करने में लग गया तो वह विद्वान प्रशंसनीय माना गया है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय सेठ श्री छिदामी लालजी जैन की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती कमल रानी जैन एवं समस्त परिवार, निवासी बमहौरी, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश।